बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ पंचमोध्याय सृष्टि वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। सुखदेव जी ने कल बताया था ना परीक्षित जी को, क्या कि जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो नारद जी ने भी पूछा था और ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था। वो उत्तर कौन सा दिया था? जो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने बताया था, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो नारद जी पूछ रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं कि नारद जी ने क्या पूछा। नारद जी ने क्या पूछा ब्रह्मा जी से कि आप केवल मेरे नहीं सबके पिता हो, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हो, क्योंकि समस्त देवताओं की उत्पत्ति आपसे है। आपको मेरा प्रणाम। और कहते हैं मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। अपने आत्मा का हम साक्षात्कार कर लेते हैं। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है? इस संसार का लक्षण, लक्षण मतलब संसार कहते किसको है, और आधार क्या है, किस आधार पे टिका है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु? आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। नारद जी कहते हैं कि मुझे सब कुछ बताओ इस संसार के बारे में। आया कैसे, प्रलय कैसे होता है, चीज क्या है, ये इसका पूरा तत्व बताओ। और आप सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ हो रहा या होगा स्वामी आप ही हैं उसके। विधाता तो ब्रह्मा जी है ना। और सारे संसार का ज्ञान है आपको, इसलिए आप मुझे ये बताओ पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? तो आपको ज्ञान है, लेकिन आपको कहाँ से मिला ये भी बताओ। आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है कि नारद जी कह रहे हैं कि पिताजी आपको ज्ञान किसने दिया ये संसार बनाने का? और जिसने भी दिया वो आपका स्वामी कौन है वो भी बता दो। आपका अपना स्वरूप भी बताओ। अच्छा शांत हो जाओ भाई, शोर नहीं करो। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल कर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। नारद जी फिर कह रहे हैं इस जगत में जो कुछ भी उत्पत्ति है वो आपसे है। क्यों? ब्रह्मा जी सबके विधाता हैं। ब्रह्मा जी ने जगत की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी ने की। नारद जी से ही कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी तो कहीं से हुई है। नारद जी कहते हैं मुझे वो भी बता दो। और इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? कि सबके ईश्वर आप हो, सबको बनाया आपने, सबको आप अपने अंदर लीन भी कर लेते हो कल्प के अंत में, लेकिन फिर भी आपने बड़ी घोर तपस्या की है।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो तपस्या किसकी की, एकाग्रचित कर घो के आपने किसका ध्यान किया? आपसे बड़ा भी कोई है? ये भी मुझे बता दो। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। कि नारद जी कह रहे हैं कि जो जो मैंने प्रश्न किए हैं उनका इस प्रकार से उत्तर दो कि मैं समझ सकूं, मतलब मेरी बुद्धि के अनुसार। जैसे छोटे बच्चे को समझाना हो एप्पल की स्पेलिंग, उसको कैसे बताया जाएगा? ए पी पी एल ई, एप्पल, है ना? अब तो थोड़े बड़े हो गए हो आप, आपसे खूब पूछे एप्पल की स्पेलिंग बताओ, आप क्या बोलोगे? APPLE, है ना? वही छोटे बच्चे को अगर हम वही एप्पल की स्पेलिंग समझाएं तो क्या वो समझ जाएगा? बेटा लिखो APPLE, बच्चा कहेगा जी समझ नहीं आया। क्यों? उसकी बुद्धि थोड़ी है। तो नारद जी कह रहे हैं मेरी बुद्धि के अनुसार आप मुझे इस प्रकार से समझाओ कि मुझे समझ आ जाए। और वक्ता होना भी ऐसा ही चाहिए जो सामने वाले की बुद्धि के अनुसार उसे समझा सके। अब नारद जी ने जो कुछ देखा ये जगत, अभी तक नारद जी इस जगत को ही सब कुछ देख रहे हैं, जो भी देखा है वो जगत ही देखा। और जगत की उत्पत्ति किसने की? ब्रह्मा जी ने। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि सबके ईश्वर आप हो, फिर भी आप तपस्या करते हो, आपसे बड़ा भी कोई है? तब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। फिर नारद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर बड़ा सुंदर प्रश्न किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मुझे भगवान की लीलाओं का वर्णन करना होगा, और इस प्रश्न का उत्तर जो भी सुनेगा वो भी पवित्र हो जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और दूसरा, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो भी असत्य नहीं है, सत्य है। क्यों? क्योंकि मुझसे परे का जो तत्व है जिसे भगवान कहते हैं, जब तक उसे नहीं जाना जाता तब तक मेरी ऐसी ही महिमा दिखती है। मान के चलो आपने देखा ही नहीं भगवान को, जानते ही नहीं भगवान नाम की कोई चीज है, हमें तो सबसे ऊपर तो वही लगेगा ना जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, है ना? तो हमें बनाने वाले कौन? वो विधाता। यही लगेगा कि वही है सर्वस्व, सब कुछ वही है। लेकिन जब जान जाएं कि उन विधाता को बनाने वाला भी कोई है, तो पता चलता है कि इनसे परे एक सत्ता है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, जो परमात्मा है, वो इनसे भी ऊपर है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब तक उन भगवान को नहीं जान जाते तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव दिखता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। फिर ब्रह्मा जी ने क्या बताया? सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे जितने भी हैं उनमें जो प्रकाश है वो प्रकाश कहां से है? भगवान ने दिया। भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हैं, लेकिन वो जो भगवान है वो स्वयं प्रकाश है। वो क्या है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश मतलब कि भगवान खुद के द्वारा प्रकाशित है, दूसरा उन्हें कोई प्रकाश नहीं देता। तो मतलब भगवान चमकते हैं। स्वयं प्रकाश मतलब चमक रहे हैं, ऐसा नहीं। स्वयं प्रकाश का मतलब कि उनका प्रकाश किसी दूसरे से नहीं है, स्वयं अपने आप से ही है। उनका प्रकाश मतलब उनका जन्म, उनका प्रभाव किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से है। उनकी पहचान
किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से है। अब कोई पूछे कि आप कौन हो, तो हम अपना नाम बताएंगे। फिर जान पूछेंगे हाँ भाई पिता का नाम, माता का नाम, फिर वो बताएंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी बताने की, रहते कहाँ हो जी, वहाँ रहते हैं। कांटेक्ट करने का साधन क्या जी, ये मेरा नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, ये पिन कोड है, ये गांव है, ये घर है ना। लेकिन भगवान के लिए, भगवान आपके माता पिता कोई नहीं भाई, हम ही हैं सबके माता पिता। तो भगवान की पहचान के लिए कोई दूसरा नहीं है, भगवान की पहचान के लिए कोई दूसरा नहीं, भगवान स्वयं अपने आप से ही पहचाने जाते हैं। भगवान किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं है, भगवान स्वयं अपने आप से ही उत्पन्न है, इसीलिए वो स्वयं प्रकाश है। वो भगवान स्वयं प्रकाश है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और उन्हीं के प्रकाश से मैं भी प्रकाशित होता हूँ। उन्हीं के प्रकाश से मतलब उन्हीं के द्वारा दी हुई ज्ञान दृष्टि से मैं अपने आप को भी जानता हूँ और इस संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। मतलब इस संसार की उत्पत्ति भी मैं उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान से ही करता हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। कि उन भगवान वासुदेव, वासुदेव किसे कहते हैं? सबकी श्वास में वास करने वाले, सबकी श्वास में वास करने वाले जो देव हैं, जो परमात्मा हैं, वो वासुदेव हैं। और उन्हीं वासुदेव की कह रहे मैं वंदना करता हूँ और उनका ध्यान भी उन्हीं का करता हूँ, जिन भगवान की दुर्जय माया से, जिनकी माया को जीतना बड़ा कठिन है। दुर्जय मतलब बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं कि जीता नहीं जा सकता, जीता जा सकता, लेकिन बड़ी मुश्किल से। दुर्जय है उसकी, उन्हीं की माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने बनाया संसार को, वास्तव में बनाने वाले तो परमात्मा हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी ने संसार को बना दिया। तो कुल मिला के अगर ब्रह्मा जी ना होते तो क्या संसार नहीं बनता? भगवान किसी और को ब्रह्मा बना देते, है ना। संसार की रचना करने के लिए किसी और को बोल देते। जैसे कई लोगों को होता है, हाँ भाई कहते घर में गृहिणी ना हो तो रोटी नहीं बनेगी। बंदा कुछ तो खाएगा, चाहे अपने आप बना, कच्ची पक्की बना के खा लेगा। ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्म भगवान ने उन्हें बनाया। कुल मिला के संसार को बनाया किसने? उस परमात्मा ने। लेकिन जगत गुरु बोल दिया जाता है ब्रह्मा को, कि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है। जो माया का पर्दा हमारी आंखों के ऊपर पड़ा है, उस माया के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वो माया भगवान के आगे नहीं ठहरती, भगवान के आगे एक पल भी नहीं ठहरती। भगवान के ऊपर उस माया का कोई प्रभाव नहीं है, झेप कर दूर से भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। लेकिन संसार के जो अज्ञानी जन हैं, संसार के जो अज्ञानी हैं, वो इसी माया से मोहित होकर कहते हैं ये मैं हूं, मेरा है, ये तेरा है, तू है। माया से मोहित होकर ऐसा काम करते हैं, ऐसा कार्य, ऐसी बातें बोलते हैं। कौन? जो अज्ञानी हैं। अब देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के सामने माया नहीं ठहरती, भगवान के सामने माया नहीं ठहरती। इसका मतलब जिसके सामने माया नहीं ठहरती वो कौन? भगवान। कहने का भाव जिसने माया को जीत लिया वो कौन? वो भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं, भगवान से भिन्न वो नहीं रहते। और इस माया के बंधन में पड़ता कौन है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं संसार के अज्ञानी जन, संसार के अज्ञानी जन। वही कहते हैं मैं, मेरा, तू, तेरा। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब जिसे ज्ञान हुआ, ज्ञान मतलब परमात्मा के प्रत्यक्ष साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी। भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान को हमने सामने देखा, भगवान सामने, हम सामने। उस समय जो हमें जानकारी मिलती है वो है ज्ञान। और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो जीव है वो परमात्मा के समान हो जाता है। भगवान का साक्षात्कार करके भगवान से एक हो जाता है और माया उसके सामने नहीं ठहरती, माया का उसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं होता। भगवत स्वरूप नारद
द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। चाहे द्रव्य है, द्रव्य मतलब तुम हो, मैं हूं, शरीर है, पृथ्वी है, सोना है, चांदी, धातु है, कुछ भी है, चर अचर जितने प्राणी हैं, जो भी कुछ है जो हम आंखों से दिख रहा है, सबका सब एक द्रव्य है। सबका सब क्या है? द्रव्य। कर्म, जो भी हम कर रहे हैं वो भी वो कर्म। काल मतलब समय। स्वभाव, जो कहते हैं ना हमारा किसी का गुस्से का स्वभाव है, किसी का प्रेम का स्वभाव है। और जीव, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। उस भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा जी साफ साफ कह रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक विशेष संप्रदाय है हमारे हिंदुओं में ही, यही कहते हैं कि आत्मा अलग और भगवान अलग। हम भगवान के अंश हैं और उनसे अलग हैं। अंश भी हैं और उनसे अलग भी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? निचोड़ निकाल के बोल रहे हैं, उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जो दिखाई देता है वो क्या है? माया। एक विवेकानंद जी बोलते हैं, इस संसार में जितने भी जीव हैं एक अखंड जल, जैसे एक अखंड जल राशि के में पड़ने वाले भंवर मात्र हैं। अखंड जल राशि में पड़ने वाले एक भंवर मात्र हैं। जीव भी और निर्जीव भी, जितने भी पदार्थ हैं, जितने प्राणी हैं, चर अचर जो भी कुछ है, सबका सब क्या है? एक अखंड जल राशि में पड़ने वाला एक भंवर मात्र मान लो। मतलब एक जैसे नदी है, नदी की धारा अखंड है। नदी की धारा शुरुआत से लेकर आखिर तक अखंड है, एक ही नदी है। उसमें ये तो नहीं भाई आप चले जाओ उत्तराखंड, जहाँ से यमुना जी निकल रही हैं, है ना, वहाँ उसको भी बोलेंगे क्या यमुना है? 1-2 किलोमीटर यहाँ से चल दिए हम यमुना जी की तरफ, वहाँ जाके खड़े हो तो क्या कहें? ये यमुना नहीं है, यमुना ही है। वृंदावन में चले जाए तो क्या बदल जाती है? वहाँ भी यमुना ही रहती है। तो जल राशि तो ये शुरुआत से लेके आखिर तक एक अखंड है। शुरुआत से लेके आखिर तक, मतलब बीच में कहीं जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। तो वो एक अखंड जल राशि। बीच में जितने भंवर पड़ रहे हैं तो उन भंवर को हम ये कह सकते हैं क्या? ये भंवर अलग है, ये भंवर अलग है, ये भंवर नदी से तो अलग नहीं है, नदी से अलग नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे कोई भंवर पड़ता तो हमने उसका नाम दे दिया, दूसरी जगह पे पड़ा उसका कोई और नाम दे दिया, तीसरी जगह पड़ा उसका कोई और नाम दे दिया, है ना। ऐसे ही जैसे एक अखंड जल राशि में पड़ने वाले भंवर हैं, लेकिन है उसी नदी में, ऐसे ही हम सब के सब हैं, उसी परमात्मा से भिन्न नहीं है एक भंवर मात्र मान के चलो। वही भंवर में क्या होता है कि जल की धारा एक आई, जल का एक कण, जो बूंद अभी आई थी भंवर में घूम के आगे निकल गई, भंवर में घूम के आगे निकल गई, लेकिन भंवर वही है। उसी में दूसरी आएंगी, तीसरी आएंगी, चौथी आएंगी, वो आगे निकलती जाएंगी, आती जाएंगी, जाती। ऐसे ही हमारे साथ होता है, ऐसे ही हमारे साथ होता है। एक प्राणी है, वो घुमा एक भंवर में, फिर दूसरे में प्रवेश कर गया, दूसरे से निकला तीसरे में प्रवेश कर गया। मतलब एक शरीर से निकला, फिर दूसरे में, दूसरे से निकला तीसरे में, तीसरे से निकला चौथे में, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अलग तो नहीं हुए ना उस परमात्मा से, हैं उस परमात्मा के ही स्वरूप, भिन्न नहीं है। लेकिन माया के कारण, अज्ञान के कारण सबके नाम रूप अलग अलग, और नाम रूप अलग अलग होने के कारण फिर हम अलग अलग कहलाते हैं, अपने आप को अलग अलग कहते हैं। और जब माया निवृत्त हो जाती है, अज्ञान निवृत्त हो जाता है, तो इस पूरे संसार को हम ईश्वरमय देखते हैं कि उस परमात्मा से भिन्न दूसरी कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा से भिन्न दूसरी कोई सत्ता नहीं है। और मैं भी वही हूँ
ज्ञान होने के बाद हमें ये महसूस होता है, लेकिन उससे पहले जब तक माया का प्रभाव हमारे ऊपर है तब तक हम अलग और भगवान अलग ही दिखाई पड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं। देवता भी क्या है, नारायण के अंगों में कल्पित, मतलब भगवान नारायण के अंगों में देवताओं की कल्पना है, देवता अलग नहीं है। वेद भी भगवान के परायण हैं, देवता भी जो है कल्पित हैं, अलग नहीं है। जैसे एक नदी में पड़ने वाला भंवर, भाई एक जगह पे पड़ रहा है भंवर, हमने उसका नाम दे दिया, हमने उसका नाम दे दिया, इसका ये नाम है, ये बड़ा है, थोड़ा सा ये छोटा है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा, हमने सबका एक अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन है सारे के सारे भंवर किसमें, नदी में। ऐसे ही देवता जो हैं भगवान नारायण के ही अंगों में कल्पित हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं। जो भी हम यज्ञ करें, साधना करें, वो किसके लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं, और उन यज्ञों के द्वारा भगवान जिन लोगों की हम प्राप्ति करते हैं, चाहे स्वर्ग में जाएं, नरक में जाएं, कहीं पे भी जाएं, ब्रह्मलोक, देवलोक और शिवलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत धाम, कहीं पे भी हम जा रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार, वो सब के सब भगवान नारायण में ही कल्पित हैं, भगवान से अलग नहीं है। उनकी भगवान के भीतर ही हमने कल्पना की है, भगवान के भीतर हमने वो सब की कल्पना की है, और कल्पना की है माया के कारण, अन्यथा दूसरा कोई लोक नहीं है, दूसरा कोई प्राणी नहीं है, भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो है परमात्मा है, उसके अलावा जो कुछ है वो हमारी कल्पना है। वो क्या है, हमारी कल्पना। जैसे हम सोते हुए सपना देखते हैं, सोते हुए सपना देखते हैं, उस सपने में चाहे हम अमीर हो जाएं, चाहे हम फकीर हो जाएं, उस सपने में चाहे हमारी गर्दन कट जाए, चाहे हमारे 4 सिर और लग जाएं, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें पता चलता है कि सब सपना था, वो केवल और केवल हमारे दिमाग की एक कल्पना मात्र थी। सोते हुए उसने वो सब देख लिया कल्पना से। ऐसे ही ये जो जगत हम देख रहे हैं ये हमारी कल्पना है। जिस दिन माया का प्रभाव हमारी आंखों से हटेगा और ये कल्पनामय जो जगत है, जो भगवान में कल्पित है, वो नष्ट हो जाएगी हमारी कल्पना, तो परमात्मा में कल्पित ये जगत भी नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा एकमात्र परमात्मा, एकमात्र परमात्मा, उससे भिन्न दूसरी कोई सत्ता नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब तक माया से परे नहीं होंगे तब तक हमें ये ही चीजें दिखेंगी। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। जो भी है नारायण की प्राप्ति के हेतु योग, सारी तपस्याएं नारायण की ओर ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। समस्त साध्य मतलब जिसकी प्राप्ति के लिए साधना की गई, जिसकी प्राप्ति के लिए हमने साधना की, साधना करने वाला हो गया साधक, जिसकी प्राप्ति के लिए किया गया वो है साध्य, और जो हमारी साधना है वो है हमारा साधन। तो चाहे साधन है चाहे साध्य है, चाहे साधन है चाहे साध्य है, वो भगवान नारायण में ही है। कि हम सोचें हमारा साध्य, सबके साध्य तो भगवान नहीं, हर प्राणी तो भगवान को नहीं पाना चाहता, किसी ना किसी चीज को पाना चाहता। कोई कहता मैं धन पालूं, है ना, कोई सोचता मैं घर परिवार बड़ा बना लूं, कोई सोचता है मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरा यश बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, लोगों में मेरी इज्जत बढ़े। कोई विरला चाहता मुझे भगवान मिल जाए। तो सबके लिए साध्य वस्तु अलग अलग हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि साधन
समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। क्यों? क्योंकि भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तुम जो पा भी लोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? तुम पैसे कमाने के लिए गए, पैसे लेके आए हैं, तो लेके क्या आए? धन भी भगवान से भिन्न नहीं। जो नोट लेके आए करारे करारे, वो भी भगवान से भिन्न नहीं। लेके क्या आए? और कुछ सामान तुमने बेचा तो बेचा क्या? क्रय विक्रय रूप व्यवहार भी परमात्मा से ही है। जो बेचा वो भी भगवान, जो खरीदा वो भी भगवान, जिसने खरीदा वो भी भगवान, जिसने बेचा वो भी भगवान, जो खाएगा वो भी भगवान, जिसे खाया गया वो भी भगवान। उस परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं। जो कुछ दिखता है वो क्या है? माया। भगवान की भक्ति के द्वारा इस माया से हम पार ले जाते हैं, और जब पार जाते हैं तो भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन अब तुम कहो कि महाराज जी आप कह रहे हो जो कमा के लाए, जो धन कमा के लाए वो भी भगवान है ना? तो फिर तो हम तो भगवान ही कमा के लाए। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो कुछ है हूं तो मैं ही, लेकिन अलग अलग रूप में फल भी मैं आपको अलग अलग ही देता हूं। धन के रूप से आप लाओगे भगवान को ही, लेकिन देगा आपको मोह, देगा आपको मोह, क्योंकि भगवान का शुद्ध स्वरूप नहीं है। शुद्ध स्वरूप में अगर आप भगवान को पाओगे, अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्मा के रूप में जब आप भगवान को पा जाओगे, वो शुद्ध स्वरूप आपको शुद्ध फल देगा, जो है मुक्ति, जो है मुक्ति। परिवार पाना चाहते हो, आप परिवार को पा जाओगे। कोई इंसान सोचे भी शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, जिसको ब्याह के लाया वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जो उत्पन्न हुआ बालक वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन उस रूप में भगवान कहते हैं, उस रूप में मैं आपको फल भी उसी रूप के अनुसार ही दूंगा। उस रूप में फल भी उस रूप के अनुसार दूंगा। आप बालक पाने की इच्छा करोगे, बालक पा जाओगे, लेकिन मैं आपको उस रूप में मोह में डालूंगा, क्योंकि तुमने माया के द्वारा निर्मित बालक मांगा, माया के द्वारा निर्मित बालक मांगा। माया स्वीकार करके मैं ही आया तुम्हारे पास बालक के रूप में, और तुम्हें मोह में बांधूंगा। इसीलिए तुम चाहे प्रेम करो किसी से भी, मुझसे है। भगवान कहते हैं प्रेम करो किसी से भी तो भी मुझसे है। कुछ पाना चाहो वो भी मैं ही हूं। तो जब प्रेम भगवान से है, पाना भगवान को है, तो अशुद्ध रूप में क्यों, शुद्ध रूप में क्यों ना पालें? माया के द्वारा निर्मित क्यों, माया के द्वारा निर्मित भगवान के रूप को क्यों पाना चाहें? क्यों ना हम भगवान के उस रूप को पाएं जिसमें माया का लेश भी नहीं है। जब आप माया से परे परमात्मा को पाना चाहोगे और उस परमात्मा को पा जाओगे तो आप भी माया से रहित हो जाओगे। लेकिन जब आप पाने की कोशिश करोगे माया से युक्त परमात्मा की, कि माया से युक्त हो, परमात्मा का कोई शरीर हो, कोई रूप हो जो माया से बना हो, तो आपको मिलेगा। लेकिन माया साथ में तो आई, वो क्या देगी? मोह ममता बांध देगी इसी संसार में। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो कुछ हूं मैं हूं। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। वो ईश्वर है, दृष्टा है, मतलब सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, दृष्टा है, वही ईश्वर है, सबके स्वामी है, निर्विकार है। वो क्या है? निर्विकार, उनमें कोई विकार नहीं है। फिर भी क्या है? वो सर्वस्वरूप, सबके रूप में परमात्मा है, सर्वस्वरूप। मतलब भगवान के अलावा दूसरा कोई स्वरूप है ही नहीं, वो भगवान है। फिर भी वो क्या है? निर्विकार, उनमें कोई विकार नहीं है। उनमें, परमात्मा में कोई विकार नहीं है। जो विकार दिखाई देता है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की माया। उन्होंने ही मुझे बनाया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे उन्होंने भगवान ने बनाया है,
और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? भगवान तो माया के गुणों से रहित हैं और अनंत हैं। माया का उन पर कोई प्रभाव नहीं और वो परमात्मा अनंत। लेकिन इस संसार की सृष्टि के लिए, इसकी स्थिति के लिए और प्रलय के लिए भगवान कर्मशः रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के हैं, वो स्वीकार करते हैं। भगवान स्वीकार करते हैं, उनसे बंधते नहीं हैं। हम तो बंधे हुए हैं माया के गुणों में। जब तक बंधे हुए हैं तब तक जीव, जब तक बंधे हुए हैं तब तक जीव, और जब माया के बंधन से छूट जाए तो ईश। गुरु महाराज जी अपनी वाणी में लिखते हैं, जब महाराज जी ने साधना की, नाम जपा, भगवान को अपने, उस परमात्मा को अपने आत्मा में साक्षात्कार कर लिया, फिर महाराज जी ने अपनी वाणी में अंत में निर्णय दिया, सच्चित आनंद अनाम अखंड। वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, ना उसका ना कोई नाम है और क्या है, ना कोई खंड है, उसके कोई टुकड़े हैं, अंश नहीं है उसका कोई, अखंड है। सच्चिदानंद सच्चिदानंद नाम अखंड, कहीं भी ना वेदा ने खंड खंड गायो, के वेदों ने भी नहीं बताया कि खंड खंड है। अज विनाशी अड़ी का रूप, ना वेदा ने कोई रूप बताया, वेदों ने कोई रूप भी नहीं बताया। अस्थि ते भांति प्रिय से प्रेम, नाम ते रूप ना वखेरायो। और फिर महाराज जी ने निर्णय दिया आखिर में कि मैं इस अवस्था पे आ गया जहां पर जीव और ईश का कोई भेद नहीं है। जीव और ईश का कोई भेद नहीं है। चोर साध जीव ईश दी नहीं आम दी कोई गंध इथे। न यहाँ पे कोई चोर, न साधु, न जीव, न ईश्वर। जो कुछ है वो एक परमात्मा ही है। हम बोले एक जीव है तो कहीं तो दूसरा ईश्वर है ना। लेकिन महाराज जी कहते हैं यहाँ तो कोई ना ईश्वर दिखाई देता ना जीव, जो कुछ है एक ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। कि माया के 3 गुण, ध्यान से सुनना, कि माया के 3 गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर। द्रव्य मतलब माया के 3 गुण। द्रव्य मैंने क्या बताया था आपको? संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब द्रव्य हैं, चराचर जो भी है, चाहे शरीर है, चाहे पेड़ पौधा, चाहे कोई भी वस्तु किसी प्रकार की, ये भी द्रव्य है। तो द्रव्य का आश्रय लेकर, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर, नित्य मुक्त पुरुष क्या है? नित्य मुक्त पुरुष यहाँ पे किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा नित्य मुक्त है, उस नित्य वो, और वो मायातीत है, माया से परे है। आत्मा क्या है? मायातीत है, माया से परे, इसीलिए वो नित्य मुक्त है, हर समय मुक्त है, आजाद है, स्वतंत्र है। लेकिन जब वो ही आत्मा माया में स्थित होता है, कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बंध जाता है। माया को स्वीकार किया, माया को स्वीकार किया। द्रव्य मतलब शरीर मिल गया। ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान का मतलब है शरीर में ही अपने आप का मतलब ये जानकारी कि मैं शरीर हूँ। यहाँ पर ज्ञान का ये अर्थ है, जानकारी कि मैं शरीर, और
क्रिया, कोई भी हम कर्म करते हैं, उसका आश्रय जब मिलता है, जैसे ही जीव को ये शरीर मिलता है, जीव को शरीर मिलता है और क्रिया करने लगता है, तो उस समय क्या है, वो पहले नित्य मुक्त था, आत्मा नित्य मुक्त था, माया से परे था। जैसे ही शरीर में प्रवेश किया, जैसे ही शरीर में प्रवेश किया तो क्या होगा, कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बंध जाएगा। कर्तापन कि मैंने किया, कर्तापन क्या है, मैंने किया, कार्य जो हमने किया वो कार्य, और कारण जिस भी कारण से हुआ, जिस वजह से हुआ वो कारण। तो इन चीजों में वो जीव ही अपने आप को बांध लेता है, दूसरा कोई नहीं बांधता। भगवान ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, ये तीनों ही गुण हैं। और नारद इंद्रियतीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको जान नहीं पाते। भगवान क्या है, इंद्रियतीत, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे जो भगवान है वो गुणों के इन तीन आवरणों से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी आवरण से अपने स्वरूप को ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको जान नहीं पाते। वो ही आत्मा। हम क्यों नहीं जान पा रहे, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को माया के गुणों से ढक रखा है। हमें क्या दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ माया। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो ये माया की निवृत्ति होती है। माया जैसे निवृत्त हुआ, आवरण हट गया, आवरण हटते ही क्या दिखेगा, हैं? माया से आवृत, माया से ढका हुआ कौन था, परमात्मा अपने आप को ढक रखा है। साधना करते करते जैसे ही माया हट गई तो क्या दिखेगा, परमात्मा, है ना। तो माया हटते ही वो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब तक नहीं है तब तक लोग उन्हें जान नहीं पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं, वही परमात्मा जो आत्मा के रूप में सबके भीतर वास कर रहे हैं। सारे संसार के स्वामी वो हैं और मेरे स्वामी भी वही हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी उन्हीं का ध्यान करता हूँ। मायातीत भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। वही मायातीत पर भगवान, मायापति भगवान जो माया के स्वामी हैं, जिनकी ये माया दासी है, इन्होंने एक से बहुत होने की जब इच्छा की, एक से अनेक होने की केवल इच्छा की, इच्छा होते ही उन्होंने माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त, माया से, भगवान के द्वारा नहीं, मतलब माया से ही निर्मित है ये चीज। क्या, काल, कर्म और स्वभाव। माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान ने काल को समय, कर्म मतलब कोई ना कोई कार्य करें, और स्वभाव जिस भाव के वशीभूत होकर हम कोई कार्य करते हैं वो हमारा स्वभाव है। वो क्या है, स्वभाव। किसी का गर्म है, किसी का ठंडा है, किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है। तो भगवान ने, मायापति भगवान ने स्वभाव को स्वीकार किया, कर्म को, काल को। लेकिन कब स्वीकार किया, जब उन्हें इच्छा हुई, जब उन्हें इच्छा हुई। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा ही हुई तभी तो जग की उत्पत्ति हुई। और कहे कबीर, जो इच्छा विवर्जित ताका पार ना पाया। जिसकी इच्छाएं नष्ट हो जाएं उसका पार नहीं कोई पा सकता, वो अनंत हो जाता, मतलब परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। भगवान की शक्ति से, भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, मतलब गुणों को स्वीकार किया।
ये किसी और की कहानी नहीं है, हमारे अपने जन्म की कहानी है। इंसान कहता है कि मैं इस संसार में आया कैसे? ऐसे आए हम। कैसे आए? ऐसे आए हैं। नित्य मुक्त पुरुष थे आप, हम भी नित्य मुक्त पुरुष थे, जिसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं, कुछ और नहीं। लेकिन जैसे ही इच्छा हुई, हमने अपनी इच्छा से माया को स्वीकार किया। स्वीकार करके भगवान की शक्ति ने, उस आत्मा की ही शक्ति ने, आत्मा की शक्ति पाकर काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। काल मतलब समय पाकर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में क्षोभ उत्पन्न हुआ, मतलब रूपांतरित हुए, अपना रूप बदला। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, स्वभाव से रूपांतरित हुए, कुछ बदलाव आया। और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। कर्म ने, जब माया के गुणों का उतार चढ़ाव हुआ, माया के गुणों का उतार चढ़ाव हुआ, तो कुछ कर्म हुआ और उस कर्म से उत्पन्न क्या हुआ? महत्त्व। महत्त्व क्या है? चित्त। महत्त्व क्या है? चित्त। और इसलिए चित्त देता क्या है? ये चित्त इच्छाएं ही देता है। चित्त इच्छाएं ही देता है। चित्त में एक ही इच्छा रहती है हमेशा कि मैं जहां से आया हूं मैं वहां वापस जाऊं, जहां से आया हूं वापस जाऊं। मैं परम आनंद अवस्था में था। हमारा चित्त यही सोचता है कि हम जहां से आए हैं हम वहां वापस जाएं। जहां पर हम थे, हम परम आनंद की अवस्था में थे, हम आनंद भोग रहे थे, हम दोबारा जाएं। उसी आनंद को ढूंढने के लिए, उसी आनंद को ढूंढते हैं हम। उसको ढूंढने के लिए हम दुनिया में भटकते हैं। खाना खाने में मिल जाएगा आनंद, लेकिन नहीं मिलता। विषय भोगों में मिलेगा आनंद, लेकिन नहीं मिलता। तो जब तक इस चित्त की तलाश नहीं खत्म होती, तब तक ये भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। जब तक ये चित्त भटकता रहता है, जब तक चित्त भटकता रहता है, हम भी 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकते रहते हैं। और चित्त की तलाश खत्म कब होती है? जब इसे पता चल जाए जो संसार में आनंद है ही नहीं, आनंद स्वरूप तो परमात्मा है, लेकिन ढूंढता है इस झूठी दुनिया में। जैसे ही परमात्मा उस आनंद को ढूंढना शुरू कर दे और वहां पर ये आनंद को पा जाता है, जैसे ही आनंद स्वरूप परमात्मा को पा जाता, तो इसकी भटकना समाप्त हो जाती है और हम उस समय फिर से मुक्त हो जाते हैं। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, उसे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। कि रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर, रजोगुण और सत्वगुण बढ़ा, उनकी वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, महत्त्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। उससे तमः प्रधान समझते हो? मतलब जो अंधकार की ओर ले जाने वाला, अंधकार की ओर ले जाने वाला विकार उत्पन्न हुआ, वह अहंकार कहलाया। वो क्या कहलाया? अहंकार। और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। वो अहंकार कितने? 3 प्रकार का हुआ। उत्पन्न कैसे हुआ? रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर। रजोगुण बढ़ा, सत्वगुण बढ़ा। इंसान माया के गुणों में भरता फंसता है। देखो, तमोगुण तो अहंकार देता ही देता है, लेकिन सत्वगुण और रजोगुण भी अहंकार दे देते हैं। कब देते हैं? जब हम भगवान की शरण में ना रहकर, भगवान की शरण में ना रहकर योग साधन तो करें, लेकिन हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति ना हो। हृदय में भक्ति नहीं है, लेकिन योग साधन में संलग्न है, सत्वगुण रजोगुण की वृद्धि हुई, तो हम अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा समझते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को कुछ चीज़, कुछ बड़ा भक्त या कोई महापुरुष समझने लगते हैं, तो उसी समय हमारे भीतर एक विकार उत्पन्न होता है, जो हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। और वो विकार क्या है? अहंकार। वो अहंकार हमें डुबोता है। और वो अहंकार कह रहे हैं, वो हुआ 3 प्रकार का। उसके भेद है वैकारिक, तेजस और तामस। 3 प्रकार का क्या? वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। कि वैकारिक अहंकार क्या है? ज्ञान शक्ति। ज्ञान का अहंकार, वैकारिक अहंकार मतलब सत्वगुणी अहंकार है। क्रिया शक्ति
मतलब कुछ क्रिया का, कुछ पाने का, कुछ करने का अहंकार, वो तेजस मतलब राजसिक अहंकार है। और तामस अहंकार द्रव्य शक्ति प्रधान, शरीर में अपना मैपन होना, ये तामस अहंकार। जब पंच महाभूतों के कारण तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार, मतलब पंच महाभूतों का कारण है ये तामस अहंकार। तामस अहंकार से ही उत्पन्न हुए पंच महाभूत। जब इसमें विकार हुआ तामस अहंकार में, तब उससे आकाश की उत्पत्ति। किसकी? आकाश। सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। और तन्मात्रा भी उसकी क्या है? शब्द। मतलब आकाश किसे कहते हैं? आकाश है अवकाश, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है? आकाश। और उसका गुण क्या है? शब्द। इस आकाश में आकाश शब्द ही कर सकता है, दूसरा इसमें कोई गुण नहीं है। और शब्द, ये आकाश अगर ना हो, आपके हमारे बीच में अगर ना हो, आकाश ना हो, तो शब्द आप सुन भी नहीं सकते। शब्द दीवार खड़ी कर दो, सुन जाएगा? कुछ नहीं सुनेगा। आकाश है, स्थान है कुछ ना कुछ, वहीं से निकलकर शब्द तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। शब्द के द्वारा दृष्टा मतलब देखने वाला, और दृश्य मतलब दिखने वाला, इनका बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। जब आकाश में विकार हुआ, आकाश में विकार मतलब जब आकाश शांत है, आकाश शांत है तो वो आकाश। लेकिन आकाश में विकार मतलब आकाश जब चलायमान हुआ, थोड़ा सा चला, तो उससे उत्पत्ति किसकी हो गई? वायु की। जैसे इस समय आपके हमारे बीच में क्या है? क्या है? जोर से बोलो। आकाश है। पंखा चला देंगे तो क्या होगा? वायु हो जाएगी, आकाश चलायमान हो जाएगा। लेकिन इसको चलाने के लिए पंखे की थोड़ी ताकत लगेगी, है ना? क्रिया, पंखे की क्रिया से आकाश में विकार उत्पन्न हो जाएगा, और वो हो जाएगी क्या? वायु। और वायु का गुण क्या है? स्पर्श। आकाश को आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन वायु को करते हो। वायु आपको स्पर्श करती है कि नहीं करती? नहीं करती। हवा चलती है, महसूस होती है या नहीं होती? तो वायु का गुण है स्पर्श। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है, क्योंकि आकाश से उत्पन्न हुआ है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। इसलिए वायु में शब्द भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। कि इंद्रियों में स्फूर्ति वायु से आती है, शरीर में जीवन की शक्ति वायु से है, ओज और बल भी वायु से। सांस ना लें, वायु अंदर बाहर ना जाए आए तो खत्म कहानी। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ। समय आया तो वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। उससे क्या उत्पन्न हुआ? तेज। तेज मतलब अग्नि। वायु से उत्पन्न हुआ क्या? अग्नि। इसका प्रधान गुण रूप है। वायु का प्रधान गुण है रूप। ये दिखती है, आकाश नहीं दिखता। वायु दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन अग्नि दिखती है। इसका गुण है रूप। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। वायु उत्पन्न हुआ था ना आकाश से। वायु का अपना गुण तो शब्द स्पर्श था, लेकिन आकाश का साथ में लेके आया था शब्द भी। ऐसे ही अग्नि में ये पहले के दो गुण भी हैं। स्पर्श भी होती है ना, अग्नि स्पर्श भी करते हैं इसे, और साथ में शब्द भी है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। तेज के विकार से जब अग्नि में विकार उत्पन्न हुआ तो क्या हुई? उत्पत्ति जल की। इसका गुण है रस। जल का गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के अंदर
अपना गुण तो इसका एक और जुड़ गया, एक गुण और जुड़ गया। जल के अंदर कौन सा गुण आ गया? रस। लेकिन शब्द स्पर्श और रूप का गुण भी इसके अंदर है कि शब्द भी करता है, करता ना, नदी में तो झरझर करता हुआ चलता है। स्पर्श भी है, टच भी कर सकते हैं इसे हम देख भी सकते हैं, और क्योंकि इसके अंदर रस है इसे हम पी भी सकते हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जल में जब विकार हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ? पृथ्वी। इसका गुण है गंध। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। अभी तक जैसे कोई कहते हैं सुगंधित वायु चल रही है, सुगंधित, तो सुगंध वायु में नहीं होती, सुगंध वायु में नहीं होती। वायु तो पुष्प की गंध को लेके आगे चलती है, पुष्प की गंध को फैला सकती है, होती नहीं है वायु में। गंध किस में है? पृथ्वी में। और ये पृथ्वी जो है वो जल से उत्पन्न हो, इसलिए इसके अंदर शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है और इसमें रस भी है। चारों गुण इसमें विद्यमान है। पांचवा इसका अपना जो है वो भी है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। जो वैकारिक अहंकार मतलब सात्विक अहंकार, उससे उत्पत्ति किसकी हुई? मन की, इंद्रियों की और उनके 10 नहीं, मन की और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की। इंद्रियों की नहीं, इंद्रियों के जो 10 इंद्रियां हैं, इनके अधिष्ठात्र जो देवता हैं, वो देवता ना हो तो इंद्रियां कार्य नहीं करती। कि हमारी जो आंखें हैं, आंखें स्थूल हैं, आंखें स्थूल हैं। इन आंखों के भीतर रहने वाली एक इंद्रिय जो है ये नेत्र इंद्रिय। जैसे आपने देखा प्रेत होता, प्रेत है ना, प्रेत को हम तो नहीं देख सकते, लेकिन प्रेत हमें देखता कि नहीं? देखता है, प्रेत हमें देखता है। क्यों? उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं देख सकते। लेकिन उसके पास तो आंखें तो नहीं है बेचारे के पास, वो कैसे देखता है? क्योंकि आंखों से नहीं दिखता। आंखों के भीतर रहने वाली जो नेत्रेंद्रिय है उससे हमें दिखाई देता है, उससे दिखाई देता है। कईयों के पास आंखें होती हैं लेकिन उनकी नेत्रेंद्रिय खराब हो तो वो नहीं देख सकता। और इन समस्त इंद्रियों के जो 10 देवता हैं उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। ये किससे उत्पन्न हुए? मन और ये देवता वैकारिक अहंकार से। और तेजस अहंकार के विकार से क्षोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। तेजस अहंकार से के विकार से क्या हुआ? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। साथ में बुद्धि और प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब तक ये सारे अलग अलग थे, जब तक ये सारे अलग अलग थे तो ये कोई भोग को नहीं भोग सकते, कोई भोग नहीं भोग सकते। और भोगों का साधन रूप क्या है? शरीर। शरीर है, शरीर में सारी चीजें एक साथ हो जाती है, इंद्रियां भी आ जाती है, मन भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, सब आ गया। तो इसीलिए शरीर भोगों को भोगना शुरू कर देता है। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए। भगवान ने उन्हें अपनी शक्ति से सबको जोड़ दिया और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। फिर जब ये सारे गुण, देवता, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब के सब मिल गए पंच महाभूतों के साथ, भगवान ने इन्हें मिलाया, तब आपस में मिले और
व्यष्टि समष्टि रूप, व्यष्टि मतलब शरीर और समष्टि मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड इन्होंने उत्पन्न किया। व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना हुई। अब सारा का सारा चाहे पिंड है चाहे ब्रह्मांड है तो इन्हीं भूतों से निर्मित। इसीलिए कहा गया जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो सबका सब आपके शरीर में भी विद्यमान है। उसी से आप उत्पन्न हुए हो और आपसे ही ये उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तुम उस परमात्मा से भिन्न नहीं हो। कब तक है भिन्न? जब तक माया है। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। पूरा का पूरा ब्रह्मांड कह रहे हैं एक अंडे के रूप में निर्जीव रूप से 1000 साल तक जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। फिर भगवान ने उसमें जीवन डाल दिया। भगवान ने क्या किया? जीवन डाला, काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करके। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और फिर और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। उसको फोड़ के क्या निकला? विराट पुरुष। एक की जंघा हजारों, चरण हजारों, भुजाएं हजारों, नेत्र हजारों, मुख हजारों, सब कुछ हजारों 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 हजारों। और विद्वान पुरुष उसी के अंगों में समस्त लोक और उसमें उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। विद्वान पुरुष क्या करते हैं? उपासना के लिए उसी विराट पुरुष के अंगों में समस्त लोक और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं कि सब कुछ उसी में कल्पित है, उससे भिन्न कुछ है नहीं, लेकिन क्या है? कल्पना है। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूर्वलोक, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। मतलब उसी विराट पुरुष में, उसी विराट पुरुष में समस्त लोक परलोक सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड उसी में है। और उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एडी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एडियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। ये विराट पुरुष सभी लोक उसी के भीतर हैं, सभी लोग उसी के भीतर हैं, इसलिए वो पुरुष क्या है? विराट पुरुष सर्वलोक में। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी, नाभि में भूर्वलोक और सिर में स्वरलोक। मतलब कोई इस प्रकार कल्पना कर लेते हैं कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में क्या है? भूर्वलोक, अंतरिक्ष और सिर में स्वर्गलोक, सिर में स्वर्गलोक। मतलब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार केवल और केवल कल्पना ही की जाती है, केवल कल्पना ही की जाती है। अब देखो भगवान के हजारों मुख हैं, वो विराट पुरुष हजारों मुख हैं, हजारों नेत्र, हजारों नाक हैं, कैसे दिखते होंगे, है ना? कहने का भाव कि जितने प्राणी हैं, जितने जैसे हजारों हजारों प्राणी हैं, सबके नेत्र किसके नेत्र हैं? उसी परमात्मा के। सबके कान किसके कान हैं? उसी परमात्मा के। सबके हाथ किसके हैं? हाथ हैं उसी परमात्मा के। वैसे तो वो विराट पुरुष इतना बड़ा है कि हमें वो दिखना चाहिए, लेकिन हमें क्या दिखता है? हमें तो केवल और केवल आकाश दिखता है, ग्रह नक्षत्र तारे दिखते हैं, है ना? और तो वो तो अनंत है, आकाश अनंत है, लेकिन विराट पुरुष को फिर भी हजारों हजारों की गिनती में बोल दिया गया। क्यों? जितने प्राणी हैं, जितने
प्राणी हैं उन सब की आंखें वो परमात्मा की हैं। समस्त जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं विराट पुरुष से उत्पन्न हुए, इसीलिए उसको कहा गया हजारों हजारों हैं, हजारों हजारों हैं कि तुम हो, मैं हूं, कोई भी है, उस परमात्मा से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसीलिए वो हजारों हजारों की संख्या में है। आगे आएगा शायद ब्रह्मा जी बोलेंगे कि नारद तुम हो, मैं हूं, सबके सब विराट पुरुष ही हैं, सबके सब विराट पुरुष हैं। जो उस परमात्मा को जान जाता है, जो उस परमात्मा को जान जाता है वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। गुरु महाराज जी एक दिन बता रहे थे, महाराज जी बताते हैं कि तो मैंने 7 गुरु धारण किए, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हाथ 6 गुरुओं तक मुझे कुछ मिला नहीं जो मैं चाहता था। 7 में बड़े महाराज जी योग भगवान थे। तो महाराज जी को देखकर बड़े महाराज जी ने कहा, दादा गुरु योग भगवान ने गुरु महाराज जी को देखकर कहा कि तू चिंता मत कर, तू तो भगवान के बहुत करीब है, लेकिन बस विधि नहीं जानता, बस विधि नहीं जानता। माया के अवगुणों को तो तू जीत चुका, समस्त अवगुणों से तो तू पार है, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार इन तो पार जा रहा है तू। बस माया के जो गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनको समझने की देरी है, और वो तू तब तक नहीं जान सकता जब तक सतगुरु ना मिले। अब हम तुम्हें मिल गए हैं, तो जिस तरीके से मैं तुम्हें नाम जपना बताता हूँ उस तरीके से नाम जपो, और नित्य प्रति गुरु महाराज जी को बड़े महाराज जी ने कहा कि मैं आपको अध्यात्म प्रकाश पढ़ाऊंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। कुछ वचनों से समझो और कुछ अपने अनुभव से ध्यान करके, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। महाराज जी कहते हैं कि महीना तो लगा नहीं, 22वें दिन मुझे भगवान मिल गए, भगवान ने आके मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, भगवान ने गले लगाया तो भगवान का रूप क्या था? महाराज जी को तो वो बहुत बड़ा रूप था, बड़ा, बहुत बड़ा, उसको कोई आकार नहीं था, अनंत था। तो जितनी बुद्धि हमारी थी, मैं इतनी में समझ गया कि विराट पुरुष भगवान ने महाराज जी को गले लगा लिया, है ना, जैसी बुद्धि थी। लेकिन हकीकत क्या है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब कोई अंत ही नहीं। उस अनंत परमात्मा से गुरु महाराज जी एक हो गए, अपने आत्मा को उस अनंत से एक किया, आत्मा को अनंत परमात्मा से एक किया। गले लगाने का मतलब क्या है? एक हो जाना। तो कोई दो इंसान गले लग जाए, जब तक गले लगे हैं तब तो एक ही हो जाते हैं लगभग। तो गुरु महाराज जी ने कहा गले लगाया भगवान ने, मतलब 22वें दिन मेरी आत्मा उस परमात्मा से एक हुई। आज गले लगाया है, गले लगाने का हो गया भाई, जब तक गले लगे रहे तब तक एक है, हटे तो अलग हो गए। मतलब ध्यान में तो गले लग गए, ध्यान हटा तो एक बार के लिए अलग महसूस हुआ, एक बार के लिए महसूस हुआ कि अब अलग है। लेकिन अगले पल जब दोबारा ध्यान में बैठेंगे तो फिर एक, फिर गले लग गए, फिर ध्यान से हटे तो फिर थोड़े से अलग। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ध्यान परमात्मा में स्थिर हो जाता है, परमात्मा में स्थिर हो जाता है परमानेंटली। परमानेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थायी रूप से, स्थायी रूप से स्थिर हो गया। तो उस समय परमात्मा में और उस आत्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। तुम्हारे जी कहते हैं उस अनंत परमात्मा का मुझे साक्षात्कार हुआ। उनका कहने का अर्थ अब बाद में समझ आता है, उस टाइम तो जितनी बुद्धि थी उस हिसाब से समझ लिया, बाद में समझ आया। उस अनंत परमात्मा ने गले लगाया, मेरे आत्मा को अपने आप से एक किया। उसके बाद जैसे ही ध्यान बढ़ता गया, स्थायी रूप से जब परमात्मा में वो आत्मा की स्थिति मिली, तो परमात्मा से एक होकर परमात्मा स्वरूप ही सतगुरु महाराज हो गए। तो वो स्थिति किसी एक के लिए नहीं है, वो स्थिति सबके लिए है, वो स्थिति सबके लिए है, बशर्ते हमारी साधना उनके जैसी हो, बशर्ते हमारी साधना उनके जैसी हो। जैसी साधना महाराज जी ने की वैसी साधना हम करें तो वो स्थिति
हमारे लिए भी है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पंचमो अध्याय। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।